हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आज की इस नई वीडियो में। फ्रेंड्स, शॉर्ट हैंड की इस क्लास में हम सीखेंगे शब्द चिन्हों के बारे में। इससे पहले की वीडियो में हमने सीखा था कि शब्द चिन्ह क्या होते हैं और उनको क्यों यूज किया जाता है। साथ ही हमने कुछ शब्द चिन्हों को सीख लिया था और जान लिया था। आज की इस वीडियो में भी हम जो बच गए हैं शब्द चिन्ह उनके बारे में जानेंगे। यदि फ्रेंड्स आपने इससे पहले की वीडियो को नहीं देखा है तो सबसे पहले आप उस वीडियो को देख लें, उसके बाद ही आप इस वीडियो को देखें। तो चलिए गाइस, आज का ये वीडियो शुरू कर लेते हैं। फ्रेंड्स, यदि आपने इससे पहले की वीडियोस को नहीं देखा है तो सबसे पहले आप उन वीडियोस को देख लें, उसके बाद ही आप इस वीडियो को देखें। तो यहाँ पर हम सीख रहे थे शब्द चिन्हों के बारे में। फ्रेंड्स, यदि किसी भी वाक्य में कम या क्या शब्द आता है तो आपको उसको शब्द चिन्ह के रूप में किस प्रकार से लिखना है, उसके लिए आप इस प्रकार से एक का के समान आकृति बना देंगे। लेकिन का जो होता है वह थोड़ा छोटा होता है और ये थोड़ा लंबा बना हुआ है, तो आप इन बातों का भी विशेष रूप से ध्यान दें। तो कम और क्या यदि शब्द आता है किसी वाक्य में तो आपको इस प्रकार से लाइन बना देनी है, लाइन से ऊपर। उसके बाद इसी चित्र को, इसी आकृति को यदि आप लाइन पर बना देंगे तो ये क्या के लिए पढ़ा जाएगा। ये क्या अलग है और ये क्या अलग है, इन दोनों का भी आपको विशेष रूप से ध्यान देना है। उसके बाद गाइस यहाँ पर शब्द आता है हाँ। यहाँ पर इसको लाइन से ऊपर बनाया गया है, जैसे कि हम हे बनाते हैं इस प्रकार से। तो ये हे से थोड़ा सा लंबा बना हुआ है, तो आप इस प्रकार से हे के समान इसको बना देंगे तो ये हाँ के लिए पढ़ा जाएगा। और यदि गाइस किसी शब्द में हुआ, हुई, हुए, होता, होना ये शब्द आते हैं तो इनके लिए इसी हा को लाइन पर बना दिया जाता है, तो ये हुआ, हुई, हुए, होता, होना के लिए पढ़ा जाएगा। उसी प्रकार से गाइस यहाँ पर दिया हुआ है तुम, तो तुम के लिए क्या है, देखिए तुम के लिए इस प्रकार से बनाया गया है, जैसे कि ये जीरो बना हुआ है, इसका आधा इस प्रकार से लाइन पर बना हुआ है। और फ्रेंड्स, यदि आता है तुमने, तो तुमने के लिए इस प्रकार से तुम और न, जैसे कि हम शब्द चिन्ह में न इस प्रकार से लिखते हैं तो न भी इसमें जुड़ा हुआ है। उसके बाद यहाँ पर तुम्हें, तो तुम्हें के लिए ये वाले शब्द चिन्ह का यूज होगा इस प्रकार से तुम, और ये ऊपर को इस प्रकार से बना हुआ। यदि तुम्हारा शब्द किसी वाक्य में आता है तो इस प्रकार से बनाना है। और यदि तुमको शब्द आता है किसी भी वाक्य में तो आपको तुम इस प्रकार से और का इसमें जोड़ देंगे, ये इस प्रकार से का की आकृति है तो ये तुमको पढ़ा जाएगा। और उनके लिए इस शब्द चिन्ह का यूज होगा, और उनने के लिए इस शब्द चिन्ह का यूज होगा, और उन्हें के लिए इस शब्द चिन्ह का यूज होगा, और उनका के लिए इस शब्द चिन्ह का यूज होगा, साथ ही उनको के लिए इस शब्द चिन्ह का यूज होगा। अभी फ्रेंड्स, इनका आप एक स्क्रीनशॉट ले लें और इनको अच्छी प्रकार से अपनी कॉपी पर बना कर देखें। आप जितना अभ्यास करेंगे उतना ही अच्छा रहेगा। आप इनको ध्यान में रखें कि कौन सा शब्द के लिए कौन से शब्द चिन्ह का यूज किया गया है। फ्रेंड्स, उसके बाद यहाँ पर आती है अभ्यास हमारी 16। तो इस 16 अभ्यास को आपको करना है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। जहां पर भी मात्राएं आई हुई हैं उनको आपको मात्राओं के साथ लिखना है, और जो शब्द चिन्ह इसमें यूज किए गए हैं उन शब्द चिन्हों को भी यहाँ पर लिखना है। तो इस एक्सरसाइज को आप कंप्लीटली बना लेंगे और बनाने के बाद उसका एक फोटो खींचकर हमारे टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर नीचे आते हैं तो देखिए और भी शब्द चिन्ह इसमें दिए हुए हैं, जैसे कि यदि किसी वाक्य में कहाँ शब्द आ जाए तो इसके लिए आप इस शब्द चिन्ह का यूज करेंगे, का बनाएंगे इस प्रकार से और इस प्रकार से काट देंगे। तो ये थोड़ा लाइन से ऊपर है बना हुआ, तो इस प्रकार से का और हा इस प्रकार से आप बना देंगे। और जहां के लिए देखिए जा बना देंगे, उसके साथ इस प्रकार से हाँ इसमें जोड़ देंगे। फिर वहां के लिए इस प्रकार से, फिर यहाँ के लिए इस प्रकार से, फिर तहा के लिए इस प्रकार से। और फिर यहाँ पर शब्द दिया हुआ है यदि और दाम। यदि और दाम किसी भी वाक्य में आए तो उसके लिए कुछ इस प्रकार से बना देंगे, गाढ़ा करके इस प्रकार से, दा के समान गाढ़ा करके, लेकिन ये लाइन से ऊपर बना हुआ है। और यदि इसी को लाइन पर बना दें तो ये पढ़ा जाएगा दे, देना, देता के लिए। और यदि इसी को लाइन से काट कर बना दें तो ये पढ़ा जाएगा दिन, दी और दिया के लिए। उसी प्रकार से यहाँ पर आता है दान, तो देखिए दा बनाया और ये ना इसमें जोड़ दिया। तो ये सभी आंकड़े हैं, आगे आने वाले अभ्यासों में आपको देखने को मिलेंगे, और ये भी सब आंकड़े हैं इस प्रकार से जो बनाया गया है। तो आपको इनको ध्यान में रखना है कि कौन से शब्द के लिए कौन सा शब्द चिन्ह यूज किया गया है। उसके बाद फ्रेंड्स, यहाँ पर शब्द दिया हुआ है आएंगे या आगे। तो इसके लिए जैसे गा बनाते हैं तो गा गाढ़ा करके ऊपर बना हुआ है, और ये थोड़ा गाढ़ा करके बना हुआ है, और साथ ही थोड़ा लंबा है। गा जो है थोड़ा छोटा होता है, इससे थोड़ा लंबा है ये। उसके बाद यदि इसी को लाइन पर बना दें तो ये गया, गए, गई के लिए पढ़ा जाएगा। उसी प्रकार से ये शब्द है गा, और इसमें देखिए यह का आंकड़ा ये जुड़ा हुआ है। ये सब आंकड़े आपको आगे देखने को मिलेंगे। तो ये गा इसमें बना दिया और इस प्रकार से ये इसमें जोड़ दिया, तो ये गाय के लिए इस प्रकार से शब्द चिन्ह हो गया।
उसी की तरह यहाँ पर नीचे कुछ और शब्द चिन्ह दिए हुए हैं, जैसे कि यहाँ पर शब्द चिन्ह दिया हुआ है बाद के लिए। तो बाद के लिए आपको जैसे आप बा बनाते हैं गाढ़ा करके, ये लाइन से ऊपर बना हुआ है लेकिन थोड़ा बड़ा है बा से, तो आप यदि इस प्रकार से चिन्ह बना देंगे तो ये बाद के लिए पढ़ा जाएगा। और बड़ा बड़ी बड़े के लिए इसी चिन्ह को यदि आप लाइन पर बना देंगे तो ये बड़ा बड़े बड़ी के लिए पढ़ा जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ पर बहुत बुरा, इन दोनों शब्द के लिए मतलब कि यदि बहुत आ जाए या फिर बुरा आ जाए किसी भी शब्द में, तो इसी बा को जो बनाया गया है चिन्ह, इसी को यदि लाइन काट कर बना दिया जाए तो ये बहुत और बुरा के लिए पढ़ा जाएगा। उसी प्रकार से बात के लिए यदि आए तो बात के लिए इस प्रकार से बना देंगे, बा बना देंगे और इस प्रकार से इसमें ये जोड़ देंगे। इस प्रकार से आपको ये जोड़ना है। उसके बाद यहाँ पर आता है अतः अति, या अतः आ जाए या फिर अति आ जाए किसी भी वाक्य में, तो आपको इस प्रकार से दा बनाना है। ये लाइन से ऊपर है और फिर उसके बाद ये लाइन पर है भांति और तौर के लिए, और था थे थी के लिए ये लाइन काट कर बना हुआ है। उसी प्रकार से यहाँ पर दिया हुआ है हाथ, तो देखिए हाथ के लिए इस वाले शब्द चिन्ह का यूज किया गया है। जैसे हम था बनाते हैं इस प्रकार से कटा हुआ, तो ये ऊपर से ही काट दिया इन्होंने इस प्रकार से, और ये था से थोड़ा बड़ा है, तो देखिए हाथ आता है तो इस प्रकार से लाइन से ऊपर, और यदि लाइन पर बना दें तो ये पढ़ा जाएगा थोड़ा के लिए, और था थी थे के लिए पढ़ा जाएगा ये इस प्रकार से लाइन काट कर। फ्रेंड्स यहाँ पर ये जो शब्द दिया हुआ है ये हमने गलती कर दी अभी, ये इत्यादि और अत्यंत के लिए पढ़ा जाएगा, ये आप विशेष रूप से ध्यान रखें। उसके बाद यहाँ पर ये शब्द दिया हुआ है साथ, तो साथ के लिए देखिए सा का आंकड़ा लगाया गया, फिर था इस प्रकार से बना दिया गया, तो ये साथ है। तो ये आंकड़े आगे आने वाली एक्सरसाइज में आपको देखने को मिलेंगे और तभी आपको ये समझ में भी आएंगे, लेकिन अभी आपको इनको ध्यान में रखना है और याद भी करना है। तो देखिए सा और इस प्रकार से था, इन्होंने यहीं से काट दिया, बीच में ना काटा इस प्रकार से। उसके बाद यहाँ पर यदि आता है ना, तो ना के लिए इस प्रकार से बना दिया है, और साथी के लिए ये इस प्रकार से इसी शब्द को लाइन पर बना दिया गया है। और यदि नहीं आता है तो इसी शब्द को जो ना के लिए बनाया गया है ये लाइन पर बना दिया जाता है, तो ये नहीं के लिए पढ़ा जाता है। उसी की तरह यहाँ पर और कुछ नीचे शब्द चिन्ह दिए हुए हैं, जैसे कि यहाँ पर शब्द चिन्ह दिया हुआ है पैसा, तो देखिए यहाँ पर ये पै का आंकड़ा है और ये सै इस प्रकार से है। उसी प्रकार से यदि इस पैसा को, ये लाइन से ऊपर बना हुआ है, इसको यदि लाइन पर बना दें तो ये पैसा के लिए पढ़ा जाएगा, और यदि इसी आंकड़े को इस प्रकार से लाइन काट कर बना दें तो ये पशु के लिए पढ़ा जाएगा। और आप के लिए जैसे आप पा बनाते हैं, ये पा से थोड़ा बड़ा होता है और लाइन से ऊपर भी होता है, तो ये आपके लिए पढ़ा जाएगा। और इसी पा को यदि आप लाइन पर बना दें तो ये पहला या पहले के लिए पढ़ा जाएगा, और यदि इसी को लाइन काट कर बना दें तो यद्यपि और पीछे के लिए ये पढ़ा जाएगा। अभी फ्रेंड्स यहाँ पर एक एक्सरसाइज दी हुई है, आप इस एक्सरसाइज को खुद से करेंगे। इस एक्सरसाइज को आपको हिंदी में ट्रांसलेट करना है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा, उसके बाद यहाँ पर नीचे आओ तो यहाँ पर आपको और कुछ देखने को मिलेगा, आप फिर से इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इस एक्सरसाइज को आपको कंप्लीट बनाना है, और आपको एक एक्सरसाइज और बनानी है, यहाँ पर अभ्यास 18, ये आपको शॉर्ट हैंड में लिखनी है। तो जैसे कि यहाँ पर गणेश शब्द लिखा हुआ है, तो गणेश भी आपको लिखना है शॉर्ट हैंड में, गा ला और सा इस प्रकार से, और एक ही मात्रा इस प्रकार से आप लगा देंगे। ये इस प्रकार से आपको लिखने हैं सारे शब्द, और जहां पर शब्द चिन्ह का यूज किया गया है वहां पर शब्द चिन्हों को लिखेंगे, और जहां पर मात्राएं आई हुई हैं वहां पर मात्राओं को आप लिखेंगे। यहाँ पर और भी है नीचे, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स इन एक्सरसाइज को आपको खुद से बनाना है, और जो भी अभी तक शब्द चिन्ह आए हैं उन सभी को आप नोट करके रख लें कहीं भी कॉपी पर, और उनको एक एक नहीं 10-10 बार बनाकर देखें, इतना बनाकर देखें कि जब तक वह आपके हाथ पर न बैठ जाए। जब भी कोई यदि आपसे उस शब्द को बोले तो आप तुरंत उसके बोलते ही उनको लिख लें, इस प्रकार से आप उनको अपने दिमाग में बैठा लें। तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में इतना ही था। यदि इस वीडियो के रिगार्डिंग आपके मन में कोई भी कंफ्यूजन हो या फिर किसी भी तरह का कोई सवाल हो तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, वहां पर भी आप हमसे चैटिंग पर बात कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।